बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास्ट पेपर करंट अफेयर जॉब इन्फॉर्मेशन के चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूं। पंजाब पुलिस की फिजिकल टेस्ट गाइड के हवाले से ये वीडियो है। इसके अलावा बहुत से टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फिजिकल टेस्ट में हेल्प दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपके साथ डिस्कस करें छाती कैसे बनाए। बहुत से लोगों का छाती जो होती है पूरी होती है, इसके बावजूद उनको फेल कर दिया जाता है। उसकी मेन लॉजिक बताऊँगा। और अक्सर लोग कहते हैं जी ये हमें सिफारिश नहीं थी इसलिए, हालांकि उनकी अपनी गलती होती है। तो इस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करें। इसके अलावा कद कम होने की सूरत में कैसे बढ़ाएं। कुछ लोगों का कद पूरा होने के बावजूद फेल हो जाते हैं, वो भी बताऊंगा कि कैसे आपने इम्प्रूव करना है। दौड़ कैसे लगाएं। दौड़ में अक्सर लोग सही दौड़ लगाने के बावजूद फेल हो जाते हैं। घर में उनकी स्पीड सही होती है, वहाँ पे जाके वो कुछ गलतियाँ करते हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिजिकल टेस्ट के दिन नाश्ते में क्या खा कर जाएँ। टेस्ट जो नाश्ता होता है बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हमल होता है। और कद और छाती की पैमाइश के वक्त किन गलतियों से आप लोगों ने बचना है, वरना आप इन कद और छाती पूरा होने के बावजूद फेल हो सकते हैं। जूते और कपड़े कैसे होने चाहिए। 70 से 30% के करीब जो है जूते और कपड़े आपकी दौड़ और आपकी सारी चीज़ों को कामयाब बनाते हैं। दौड़ को नाकाम बनाने वाली चीज़ें कौन सी हैं, ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके तमाम सवालात के जवाब देंगे और लड़कियों का कौन सा टेस्ट नहीं होता, ये तमाम चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। कद कैसे बढ़ाएं। दोस्तों अगर आप अपना कद बढ़ाना चाह रहे हैं या अगर आपके कद में थोड़ा बहुत फ़र्क है, तो आपने सबसे पहले ये करना है कि हल्की फुल्की वर्जिश करनी है जिससे आपका जिस्म गर्म हो जाए। और उसके बाद चिन अप आपने करने। चिन अप इस तरह होता है कि आप किसी भी चीज़ से लट के ऊपर इस तरह, ये जो आपके सामने पिक्चर में शो हो रहा है, इस तरह आपने करना है। इससे आपका जिस्म एक तो सही स्टिल हो जाएगा, फिट हो जाएगा, और नंबर 2 अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ तो वो भी सही हो जाएगा। उसके बाद छाती। अक्सर लोग छाती होने के बावजूद फेल हो जाते हैं, और उस या कुछ लोगों की कम होती है छाती। तो उसको आसान तरीका ये है कि आप अपने जिस्म को वार्म अप करें, यानी कि हल्की फुल्की वर्जिश करें जिससे आपका थोड़ा सा सांस फूल जाए, जिस्म गर्म हो जाए। तो उसके बाद आपने पुशअप यानी कि करने हैं। ठीक है, पुशअप जो होता है ये आपकी चिन अप और पुशअप दोनों करेंगे तो आपकी जो छाती मज़ीद खूबसूरत भी होगी और आपकी छाती फूलने भी सयान होगी। क्योंकि जब छाती की पैमाइश होती है तो वहाँ के ऊपर आपको वो पैमाइश में कहा जाता है कि फैलाव। अगर आपकी छाती में फैलाव नहीं है तो आपको फेल कर दिया जाएगा। और फैलाव जो है सिर्फ पुशअप से ही पॉसिबल है। यहाँ अगर आप ऐसे काम शाम करते हैं तो उससे भी हो जाए, लेकिन पुशअप से सबसे ज़्यादा जो है आपका फैलाव पैदा होता है। तो आप कोशिश करें डेली कम से कम 20 से 30 पुशअप करें जिसम को वार्म अप करके। वार्म अप के बगैर कोई भी एक्सरसाइज अगर की जाए तो वो नुकसान भी पहुंचा सकती है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद अलावा दोस्तों छाती का जो मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग कहते हैं जी हमारी छाती पूरी थी, उन्होंने हमें फेल कर दिया वगैरह वगैरह, उन्होंने रिश्वत ली। ये सब झूठ होता है। बेसिकली हमारे में खुद में प्रॉब्लम होता है। और जो मैंने जिस तरह आपको डिटेल के साथ बता दिया कि पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपको कोई भी इंशाल्लाह नहीं फेल कर सकता। पंजाब पुलिस कांस्टेबल में जो फिजिकल स्टैंडर्ड है उसमें मेल की हाइट 5 फुट 7 इंच है, चेस्ट 33 और 34.5 है। 33 नॉर्मल हालत में और 34.5 जो फैला के। और ये फैलाव ज़रूर होना 1.5 इंच का फैलाव होना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी 34 है चेस्ट है और फैलाव आपका फिर 35.5 होना चाहिए, यानी कि 1.5 इंच का फैलाव होना ज़रूरी है। और वो जिस तरह मैंने बता दिया पुशअप के बगैर वो पॉसिबल नहीं हो सकता। फीमेल का जो है सिर्फ जो हाइट चेक की जाती है 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए और इनका चेस्ट नहीं चेक किया जाता। उसके बाद कुछ जो इलाके हैं उनके लिए ये उन्होंने रायत भी दी है 18 से 25 तक, जिसमें डेरा गाजी खान राजनपुर के कबायली इलाका जात उनके लिए जो है कद में भी है रायत है, स्टडी वगैरह में भी ये तमाम जो आपके सामने होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों रनिंग जो है मेल जो है उनकी होगी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील जो है 7 मिनट के अंदर करनी है। इसके बाद फीमेल की जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर होगी जिसके लिए टोटल 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। नेक्स्ट छाती की पैमाइश। दोस्तों छाती की पैमाइश के वक्त आपने कौन सी गलतियाँ नहीं करनी। आपने जब छाती की पैमाइश होगी तो स्टिल सीधे खड़े होना है, ठीक है, नीचे नहीं देखना। अगर आप नीचे देखेंगे तो आपकी ये छाती और कद दोनों में
मसला हो सकता है। आपने जिस तरह ये आपके सामने शक्ल दिखाई जा रही है पिक्चर, इसी तरह आपने खड़े होना है और छाती की पैमाइश वक्त जिस्म को ढीला नहीं, फुल लूज नहीं होना। उसके बाद चूंकि छाती और कस से बहुत ज़्यादा लोगों को निकाल दिया जाता है, तो लिहाजा छाती के फैलाव के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप करने हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, जितने ज़्यादा पुशअप करेंगे आपकी छाती के फैलाव में इशू नहीं होगा। उसके बाद कद की पैमाइश, सीधे खड़ा होना है, नीचे नहीं देखना, खम नहीं आने देना। अगर थोड़ा सा आपने इधर उधर पाँव को ढीला किया वगैरह, घुटने ढीले किए, तो आपकी वो ऑटोमेटिक जो है कद कम हो जाएगा। और वहाँ पे बहुत जल्दी में हो रहा होता है, और कुछ लोग कहते हैं हमारे साथ ज्यादती हुई, ज्यादती नहीं होती। कभी भी कोई डिपार्टमेंट किसी का ज्यादती नहीं करता, लोग खुद ही अपने साथ करते हैं, वो गलत खुद कर रहे होते हैं और फिर ब्लेम जो है डिपार्टमेंट पे लगाते हैं। ऐसा नहीं होता, आपने खुद स्टिल खड़े होना है, और कोई भी आपको किसी का आपके साथ कोई पर्सनल मामला नहीं होता। फिजिकल के दिन नाश्ते में क्या खाएं? सादा नाश्ता करें, पेट भरकर नहीं खाना, समोसे पकौड़े तली हुई चीज़ों से परहेज़ करना है। क्योंकि जब आप रनिंग के वक्त ख़ासतौर अगर आपका पेट भरा होगा या इस तरह की चीज़ें खाई होंगी, तो आप वॉमिट आएगी और आप नहीं रनिंग कर सकेंगे। ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जिससे आपको नींद आती हो। उसके बाद दौड़ कर लगाने का तरीका जो है, ये तरीका आज से ही आपने शुरू कर देना हो। कम से कम रनिंग के अगर आपके 2 हफ्ते ये कम से कम होना चाहिए, और अगर रनिंग आपकी महीना लेट हो जाती है 2 महीने, तो आपने तब तक करते रहना है, रनिंग ज़रूर करनी है। शुरू में दौड़ लगाने का तरीका दोस्तों ये है, और ये इसी तरीके को आपने फॉलो करना है अभी से। जब भी आपने रनिंग लगानी, शुरू में आपने आहिस्ता दौड़ना है, इतना भी आहिस्ता नहीं कि पैदल ही चलना शुरू करो, यानी कि आहिस्ता छोटे स्टेप में आहिस्ता दौड़ना है। मुकर्रर टाइम, जिस तरह आपका टाइम गुजर रहा है उसी तरह आपने अपने आप को तेज़, अगर फॉर एग्जांपल 3 चक्कर लगाने हैं, तो पहला चक्कर आहिस्ता, दूसरा उससे तेज़, और तीसरा फुल तेज से लगाना है, इस तरह। और अगर एक ही चक्कर है तो आपको मालूम होना चाहिए अच्छा ये इतनी दूर है, तो आपने उस हिसाब से आधा जो सफ़र है थोड़ा सा आहिस्ता, फिर अगला आधा उससे तेज़, और उससे अगला फुल तेज़ी से आपने लगाना है। जितनी तेज़ी से अपने हाथों को आप हिलाएंगे, ये जो आपके सामने हाथ हैं इनको हिलाएंगे, उतनी ही तेज़ी से आपके पाँव हरकत करेंगे। तो लिहाजा आपने ये हाथों को भी तेज़ी तेज़ी से हिलाना है। खुद बूद पाँव, ये इंसान का कुदरती अमल है, पाँव भी उतनी तेज़ी से हरकत करते हैं, उतनी बंदा तेज़ी से भागता है। इसके अलावा दौड़ लगाते वक्त दोस्तों आपने हमेशा अगले पंजों के ऊपर दौड़ना है, और ये प्रैक्टिस जब करनी तभी से करना है। ये नहीं है रनिंग के दौरान ये शुरू कर देना है, तजर्बे ये पहले करने हैं, ठीक है। कुछ लोगों का अगले पाँव पे नहीं दौड़ सकते, जो आपको लगता है मैं इस तरह ईजी दौड़ सकता हूँ वो करें, लेकिन पंजों पे दौड़ने से, क्योंकि वो कम से कम हमारे पाँव ज़मीन के साथ अटैच होते हैं और फिर उसको उठाने में आसानी होती है। दौड़ लगाते वक्त कंधों को ना ही ज़्यादा आगे या पीछे लेकर जाएं, बल्कि इनको आपने ढीले छोड़ देना है। जहाँ पे इनकी है जैसे वो हैं उसी तरह उनको रहने देना है। इसके अलावा दौड़ लगाते वक्त आपने दौड़ के दौरान नीचे नहीं देखना, ठीक है। आगे पीछे दाएं बाएं नहीं देखना, क्योंकि ये आपको थका देगा और आपका हौसला पस्त करेगा। इसके अलावा ना ही आपने ये सोचना है कि कोई आपको क्रॉस कर रहा है और आप पीछे रह गए हैं। जब ये आप सोचेंगे तो यकीनन आप थक भी जल्दी जाएंगे और आपको जो दौड़ में पीछे रहने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जब बंदा ये सोचता है कि ये आपने अपनी जो जिस तरह जो आपको तरीका बताया है उसी रफ्तार से जब चलते रहेंगे, तो इंशाल्लाह आप यकीनन देखेंगे कि आप सबसे पहले या अपनी दौड़ पास कर जाएंगे। और जो बहुत शुरू में बहुत तेज़ लोग दौड़ते हैं या एफिशिएंसी मारते हैं, वो आप देखेंगे आपसे पीछे होंगे। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, आपने अपनी स्पीड से जो तरीका बताया उसी तरह चलते जाना है, और इंशाल्लाह आप दौड़ पास कर जाएंगे। आखिरी चक्कर या मंजिल पर पहुंचने से पहले आपने तेज़ दौड़ना है। जब आपको लगे कि आप नियर टू हैं, तो आपने जितनी आपके अंदर, क्योंकि आपको थोड़ा सा वो फासला होगा, और जितनी भी एनर्जी है आपने सारी लगा देनी है, जितना जल्दी, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है आपने वो लगा के, और वो आपने आखिरी स्टेप जो हो गया, आखिरी मंजिल के करीब जब होंगे आपने वो तय करना है। आपने जो मंजिल के करीब होंगे उसमें बड़ी बड़ी छलांगे यानी कि बड़े बड़े स्टेप लेने हैं, ताकि आप जितना भी जल्दी हो सके पहले पहुंच सकें। जूते आपकी दौड़ को 30% कामयाब या नाकाम बनाते हैं। दोस्तों दौड़ के लिए हमेशा स्पोर्ट्स शूज़ यूज़ करने हैं। आपने एक दफ़ा ले लें, क्योंकि ये बंदा वैसे भी यूज़ करता रहता है, जो लाइट वेट हों, ठीक है। छोटे बड़े नहीं, बल्कि आपके पाँव को सुकून पहुंचाएं। ये ना हो कि आप बहुत बड़े या बहुत छोटे ले लें जिससे आपको तंगी हो। आपने जो आपको कम पूरे हों वही लेने। कभी भी आपने नंगे पाँव दौड़ नहीं लगानी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब बंदा, क्योंकि बाज़
जगह आपको ईंट लग सकती, कुछ चीज़ आपके पाँव को लग सकती, हो सकता है आप रनिंग पास कर दें और एंड पे जाके ये आपके साथ हो जाए तो आप रनिंग में पीछे रह जाएंगे, क्योंकि पेन की वजह से आप आगे नहीं जा सकेंगे। तो आपने कभी नंगे पाँव ये हरकत नहीं करनी। उसके बाद दोस्तों कपड़े कैसे होने चाहिए? कपड़े ऐसे पहने जो आपको तंग ना करें। बेहतर है कि आप ट्राउज़र शर्ट, जिस तरह ये पिक्चर में भी दिखाया है, आम तौर पे स्पोर्ट्स वगैरह में यूज़ होते हैं, आपने ये यूज़ करें, क्योंकि ये बंदे को थोड़ा सा इजी फील होता है रनिंग के दौरान। ना इनमें हवा भरती है और ये बंदे के जिस्म के साथ लिपटे होते हैं, ऐसे ही होता है जैसे बंदे का जिस्म है, तो फिर वो रनिंग में इजी फील होता है। अगर लेडीज़ हैं तो कोशिश करें कि दुपट्टा वगैरह आप अपने सर पे अच्छी तरह बांध लें, ये ना खुला फिरे, वो आपको थका देगा। और कपड़े भी आपने ऐसे पहने हैं, ट्राउज़र शर्ट टाइप अगर पहन ले फिर भी ठीक है, या खुले ज़्यादा नहीं जिससे वो हवा जिस भरी जाती है तो फिर बंदे को वो रोकती है। इसलिए आपने जो सर पे दुपट्टा भी है तो उसको बांध लेना है इस तरीके से कि वो आपको हवा ना तंग ना करे। अगर हो सके तो उतार भी दें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर सर पे कैप पहन लें, या अगर आपको बहुत ही ज़्यादा है तो यानी कि आपने ऐसी खुले नहीं छोड़ने अपने बाल, ये चीज़ें सर पे दुपट्टा वगैरह, उससे आप थकेंगे ज़्यादा। हदायत ये हैं, टेस्ट की दौड़ से एक दिन पहले आपने नहीं दौड़ना, ठीक है। टेस्ट की रात अपनी नींद पूरी करनी है, नींद से इंसान को एनर्जी मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा हम सारी रात जागते हैं तो सुबह सारा दिन थकन महसूस होती है। तो आपने टेस्ट की रात बेफिक्र होकर सो जाना है, सब चीज़ों को छोड़ छाड़ के जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं अच्छी तरह नींद पूरी करनी है। इंशाल्लाह आपको एनर्जी, सुबह आप फ्रेश उठेंगे, आपको खुद को होगा यार करें दौड़, किधर है रनिंग मैं अभी करूँ। दौड़ से 1 या आधा घंटा पहले पानी पीना है। कुछ लोगों को कैपेसिटी होती है ज़्यादा देर तो वो 1 घंटा पहले पी लें, कुछ को नहीं तो आधा घंटा, ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा ही पीना है। इसके बाद आपने पानी नहीं, आधा घंटा पहले के बाद आपने पानी नहीं पीना। इसके बाद बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि पंजाब पुलिस में हाइट, चेस्ट और रनिंग एक दिन होती है। नहीं जी, इनका कुछ शेड्यूल चेंज होता है। ये हाइट और चेस्ट एक दिन करते हैं और रनिंग जो होती है वो नेक्स्ट डे, यानी कि वो उसका बाद में शेड्यूल जारी करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो डीएसपी साहब का एक इंटरव्यू था उसमें उन्होंने बताया था कि हाइट और चेस्ट होगी, उसके बाद लिस्टें बनेंगी, उसके बाद फिर हम रनिंग करवाएंगे। आई डोंट नो अभी ये कुछ दिन बाद होगी या नेक्स्ट दिन होगी, लेकिन ये इकट्ठे नहीं होंगे। दोस्तों आपका बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो देखी। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। ये हम आपकी हेल्प के लिए है, कोई ये अर्निंग वर्निंग का नहीं है चक्कर, सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए ये वेलफेयर है। और दुआ में याद रखिएगा, अगर आपका टेस्ट होगा तो उसके क्वेश्चन ज़रूर प्लीज़ शेयर करिएगा हमारे साथ, ताकि हम दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और सबको फ़ायदा